ने श्री रामचरितमानस गान आज भाग 230वां। देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थीं कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है और ये भी कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया। सकोच बस कहस सोच सुर राजु रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाहित भयउ अकाजु। सुरन सुमीरी शारदा सराही देवी देव शरणागत पाही फेरी भरत मति करि निज माया आलु विबुध कुल करि छल छाया। विबुध विनय सुनी देवी सयानी बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरु लोचन सहसन सूझ सुमेरु। विधि हरिहर माया बड़ी भारी सोन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय सिय राम निवासु तह किति मीरा जहाँ तरनी प्रकाशु। अस कही शारद गई विधि लोका विबुध विकल निसि मानहु कोका। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल
सब भांति पदेसु राउर राय रजाय सुहोई राउर सपथ सही सिर सोई। राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुखु बनई न उतरु देत। सभा सकुच बस भरत निहारी राम बंधु धरि धीरजु भारी कुसमौ देखि सनेहु संभारा बढ़त बिंधि जिमि घट जनिवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जग जोनी भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरी तेहि काला। करि प्रणाम सब कह कर जोरे राम राउ पुर साधु निहोरे क्षम बाजु अति अनुचित मोरा कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। सुमिरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई विमल विवेक धर्म नयसाली भरत भारती मंजू मराली। अब सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 230वां।